और हम बात कर रहे थे अपने संवाददाता राजेश बादल और रविंदर बाबा के साथ। राजेश जी, सबसे पहली चीज तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने कई चुनाव कवर किए, तो इस बार लोगों का मूड क्या था? एक तरह का क्या गुस्सा नजर आया या आपको लगा बड़े उत्साहित थे लोग इस बार वोट देने के लिए? कार्तिक, सारे राज्यों में जो चीज़ एक इस बार नजर आई है कि नेताओं की भूमिका को लेके लोग बहुत परेशान हैं, नाराज हैं, उनके मन में बहुत गुस्सा है। आज़ादी के बाद जो नेताओं की पीढ़ी थी वो खत्म हो गई, वो वास्तव में लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, उन्होंने किया। लेकिन अब जो नेता आ रहे हैं उनको लेके उनके मन में इतनी नाराजगी है कि ये सिर्फ अपना घर भरने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। नेता राजनीति में आना एक धंधा हो गया है। तो इससे क्या हुआ है कि ये बड़ा खतरा है नेताओं के लिए। उन्होंने अपनी साख पे संकट खड़ा कर लिया है और आने वाले वर्षों में ये नेताओं के लिए और राजनीति में से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी होगी कि उन्हें अपने आप को जनता की कसौटी पर खरे उतरना पड़ेगा। रविंदर, क्या आपने भी यही चीज महसूस करी? जी बिल्कुल कार्तिकेय, हम लोगों ने तो यहाँ तक महसूस किया कि एक ऐसा गांव हमें मिला, फूलपुर, जो कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो संसदीय क्षेत्र था, वहाँ पर लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 साल से उनकी जो समस्या है वो सुलझी नहीं है। तो इस तरह के हमें 2 गांव मिले जहां इस बार चुनाव का बहिष्कार। एक चीज और पूछना चाहूंगा राजेश जी, कोई खास कारण इस बार इस गुस्से का? सबसे बड़ा जो खास कारण है वो है करप्शन। लोगों के सामने प्राथमिकता है अब किसी तरह से पैसा कमाने की, जितना पैसा वो खर्च कर, एक धंधे की तरह, जैसे कि मैंने बताया। कई लोग हमको मिले जिन्होंने बातचीत में और अपने कमेंट्स में, मैं आपको बताऊंगा अभी, कि जिन्होंने बताया कि उनके अपने इलाके का सांसद किस तरह से 5 साल पहले उसकी आर्थिक हालत क्या थी और क्या हो गई है। सांसद निधि का जिस तरह से दुरुपयोग वो करते हैं, जिस तरह से उसमें कमीशन बाजी होती है, उसको लेकर लोग नाराज हैं। और अब ज्यादा दिन तक लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग हमको मिले हैं अपने सफर के दौरान, वो बताएंगे उनका गुस्सा किस तरह से। सड़कें तो बनी है और अच्छा ही है, लेकिन देश में, पूरे देश में पानी का जो सवाल है वो बहुत अहम है। और पहला सवाल पानी का है। राजनेता जितना चालाक आदमी तो कोई हो नहीं सकता, वो तो रंगा सियार है। काफी नाराज नजर आया। आप फूलपुर की बात कर रही थी रविंदर? जी कार्तिकेय, फूलपुर जब हम वहाँ पहुँचे तो जिस तरह का रोष वहाँ के लोगों में था, और घुसते ही उनकी दीवारों पर लिखा था कि इस बार बहिष्कार है। हर घर की दीवार के बाहर लिखा हुआ था कि वो इस बार चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लोगों ने वहाँ पर जैसे हमें देखा तो नारेबाजी शुरू हो गई क्योंकि उन्हें लगा किसी नेता की गाड़ी आ गई है, क्योंकि वो इस बार नेता की गाड़ियों को प्रचार के लिए अपने गाँव में घुसने नहीं दे रहे। और ये वो गाँव है जहाँ से पहले प्रधानमंत्री जो देश के थे, जब भारत आज़ाद हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब वहाँ से लड़े थे। तो सुनिए ये लोग, वहाँ के लोगों का और इसके अलावा दूसरे इलाके के लोगों का क्या कहना है गुस्से में। हमारी हम समस्या हल करेगा उन्हीं को हम लोग वोट देंगे, और जो हमारी समस्या हल नहीं करेगा हम लोग बिना वोट ही के सही रहेंगे। इससे जब मांग के खाना ही हमको, तो बिना बस मांग ही के खाते रहेंगे, वोट देने से क्या मतलब। कल जो भी नेता आते हैं 5 साल में एक बार ही दिखाई देते हैं, उसके बाद तो वो कहाँ गुम हो जाते हैं, क्या बोल के जाते हैं वो तो भूल ही जाते हैं, और कहाँ जाते हैं वो भी पता नहीं चलता।